think now it's live. Yes मैम, आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो इसको ठीक है मैम, इट विल बी ब्रॉडकास्ट, आई मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैम एक चीज़ थी जो शायद रह गई थी, हम लाइव नहीं थे उस समय, आपने वो चीज़ बता दी थी कि जो डिज़ाइन थॉट्स हैं और जो उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ तक मैं ठीक कर पाता हूँ, और उसमें क्या खूबसूरती एस्थेटिक्स एस्पेक्ट जो हैं वो मैं कवर कर पाता हूँ कि नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर पाती हो। जो हमें चाहिए, जैसा चाहिए उससे बेटर ही करके आप देते हो। अगर हम आपको कुछ बोलते हैं कि हमें इस तरीके की लुक चाहिए, तो आप उसमें प्लस ही करते हो, माइनस नहीं करते हो। तो अच्छे से अच्छे आप उसको डिजाइन करके देते हो। ओके मैम। सो अच्छा, और मैम कितना कन्विंसिंग हूँ मैम, आपको कितना लगता है कि मैं कितना कन्विंसिंग हूँ, अपनी बात को कितनी अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर ले जाता हूँ मैं। नहीं, कन्विंसिंग हो आप तभी तो आपको प्रोजेक्ट मिल गया ये। अगर नहीं होते तो शायद नहीं मिलता। मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था कि हमने इतने आर्किटेक्ट से बात करी, लेकिन आपको हाँ हमने हाँ। फर्स्ट मीटिंग में ही आपको, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो ओके हो गया था। बस आपको हस्बैंड से मिलाना था। उनको, उन्होंने भी एक बार में ही आपको ओके कर दिया था। तो मुझे याद है कि आपने बोला चलिए। था कि आप किसी आर्किटेक्ट से मिले थे और आपने बोला था उनसे, या पता नहीं कैसे उन तक बात पहुंच गई थी, वो कह रहे थे कि आप मेरा वो डिजाइन नहीं कर पाएंगे आपका हाउस जो आप चाहते हो ऋषभ कर लेगा, तो वो बुरा मान गए थे हाँ, या कुछ ऐसा बिल्कुल। कुछ मिस। तो वो जरा एक बार। सोनीपत में, नहीं, सोनीपत में एक आर्किटेक्ट है, उन्होंने मुझे बोला था। कहते नहीं शायद मैम, मैं आपकी जो आप सोच रहे हो मैं वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब वो ऋषभ ही कर पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर हम ऋषभ से ही करते हैं। बस वो पत्नी है वो आर्किटेक्ट, अच्छा। उनका नाम नहीं एंड मेरे को मैम, याद। and ma'am, as far as my fee is concerned, like is it reasonable for a client? आ, हाँ, रीजनेबल है। ऐसा थोड़ा एक्सपेंसिव हो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, कई लोगों ने तो हमें बहुत सस्ते सस्ते में बोला था कि भाई हम हम्म। इतने में भी बना देंगे, इतने भी, लेकिन उनके डिजाइन जो थे वो फिर उतने ही सस्ते थे। अगर आपको घर हम्म। एक बार बनाना है और सुंदर बनाना है, तो फिर उस टाइम पैसा नहीं देखा जाता। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है भी, तो आप बार्गेनिंग कर लो ना। ऐसी बात नहीं है। ऋषभ जो है वो कम भी कर देते हैं। थैंक यू मैम। और चलिए, और कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहती है मेरी घर को लेकर के, ऐसा तो नहीं मैम कि मैं आपका जो घर डिजाइन कर रहा हूँ आने वाले 5-6 सालों में आपको ही अपना घर पुराना लगने लगे और बगल वाले की नहीं डिजाइन नहीं, आपको पसंद आने लगे। ये मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन था। ये मेरा नहीं था, हाँ मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन था कि ऐसा ना हो कि ये हाँ। घर पुराना लगने लग जाए। लेकिन जो आपने हम्म। डिजाइन दिया, वो मेरे ख्याल से मैंने देखा ही नहीं है ऐसा डिजाइन अभी तक। तो वो पुराना होने का सवाल ही नहीं है। तो अभी तो नहीं होगा वो। अच्छा, मतलब वो अभी बिल्कुल कितने यूनिक कितना टाइम कॉन्सेप्ट है। लगता है? हाँ जी। कितना टाइम लगेगा, आपको क्या लगता है कितने साल में पुराना हो जाएगा, या नहीं होगा, अभी 10-15-20 साल चलेगा? नहीं, अभी तो देखो, मेरा मेरा घर को कॉपी कोई करेगा तब वो पुराना होगा। जब तक कॉपी नहीं होगी, जब हाँ। तक वो पुराना नहीं होगा। और मैं अपने अभी तक व्यूवर्स किसी को का बता हमने दूं। कॉपी नहीं की। अच्छा मैम, आप जब मेरे पास आए थे तो आपकी ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो मतलब आपको अपने घर में चाहिए चाहिए थी, और मैंने मेन उसी चीज को पिक कर लिया जिससे आप कन्विंस हो गए एट वन टाइम। मुझे डुप्लेक्स चाहिए था, मुझे डुप्लेक्स चाहिए था, डबल रूफ वाला हाउस चाहिए था। और वो उसको हम्म। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि कोई मुझे वो किसी टाइप का रूफ बना के दे रहा था, कोई किसी टाइप का। और जब मैं उनको ड्रॉ करती थी तो उनको समझ नहीं आता था।
लेकिन जब मैंने आपको समझाया कि मुझे इस तरीके का चाहिए कि ड्राइंग रूम में मुझे डबल रूफ चाहिए, मुझे डुप्लेक्स चाहिए, और वो डुप्लेक्स हम्म। हाफ में नहीं चाहिए, मुझे पूरा एक ड्राइंग रूम, ह्यूज ड्राइंग रूम चाहिए कि जिसमें मेरे 50-60 हम्म। लोग बैठ सके। तो हम्म। आपको वो समझ आया, आपको मेरा समझ आया कि मुझे किस टाइप का घर चाहिए, तो आपने मुझे वैसा ही बना कर दिया। ओके। एक मैम, एक मैं आपको रिमाइंड करूं, आपने बोला था कि यू वांट अ स्पेस फॉर पार्टी एंड ऑल, लाइक क्योंकि वहां पे आपका हाँ ऐसा हाँ, नहीं है कि वही। आप परमानेंट, है ना, परमानेंट रहने वाले हो। तो आपको एक पार्टी स्पेस हाँ चाहिए था, बिल्कुल, तो उसके लिए पार्टी बिग स्पेस अ चाहिए। काइंड ऑफ लाइक, यूं बोले तो बैंक्वेट कम रेजिडेंस कम पार्टी स्पेस कम, हाँ कुछ इस तरीके का मिक्स बिल्कुल। कॉन्सेप्ट। तो नहीं, उसमें आपने जैसे मैंने मेरे बोला से ना, बोला मुझे था जो कि वो हॉल चाहिए, जो मुझे हॉल यस मैम। चाहिए वो मुझे बहुत बड़ा हॉल चाहिए था। जो मुझे हॉल चाहिए था वो मुझे बहुत बड़ा हॉल चाहिए था। मतलब एटलीस्ट वो होना चाहिए 40 फीट्स के करीब का हॉल होना चाहिए था। तो वो वैसा ही निकला फिर हमारा हॉल। और मैम आपने एक चीज और बोली थी कि मुझे ऋषभ, जो डोर चाहिए वो थोड़ा सा ग्रैंड चाहिए, लगभग 10 फीट हाँ हाइट का चाहिए और 5 फुट का लगभग उसकी विड्थ हो। तो मतलब इट वुड बी अ हाँ ग्रैंड एंट्री फॉर एंटायर हाउस, कि मैं पार्टी करूं तो लगे कि बिल्कुल हाँ यार, बिल्कुल। वी आर एंटरिंग इनटू अ सम काइंड ऑफ पैलेस और समथिंग। इज इट? इट्स काइंड ऑफ बिल्कुल विद बिल्कुल। द मॉडर्निस्टिक बिहेवियर, वो जो मॉडर्निस्टिक था। तो उसमें मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँ, मैं अपने ये लाइव सेशन में मैम का घर भी आपको वो कर दूंगा, टैग कर दूंगा, या तो उसमें जो एक एक अप्रोच थी वो मेरी ये थी कि कैसे एलिवेशन, मैम को एलिवेशन भी उनको फ्रंट में बालकनी पूरी चाहिए थी। जैसा पहला बैंक्वेट्स में ये होता है कि बालकनी नहीं होती है, तो क्या होता है कि आप वो ग्रैंड क्रिएट कर पाते हो डबल हाइट डोर लेकर। लेकिन जब आपको बालकनी भी चाहिए तो आप कहीं ना कहीं एक लिमिटेड हो जाते हो कि आप 10 फीट से अगर ज्यादा डोर रखोगे तो बालकनी कैसे दोगे, या फिर अगर बालकनी रखोगे तो बिल्कुल वो एंट्री का वो कैसे आए, क्योंकि वो जो आपका बालकनी उसके जस्ट नीचे दरवाजा होगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लगेगा जबरदस्ती का जैसे दरवाजा लगाया गया है। वो एक वो बिल्कुल। फॉयर टाइप का नहीं बनेगा। एक एंट्री जो फॉयर होता है, डबल हाइट फॉयर होता है, वो नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैंने एक शुरुआत में एक एलिवेशन बनाया था, तो वो बिल्कुल हवेली टाइप का था, उसमें बालकनी नहीं थी, उसमें जस्ट एक ग्रैंड लुक था। लेकिन क्योंकि एक रेजिडेंस था, तो वो घर होने के साथ साथ उनको एंट्री भी चाहिए थी, तो घर में बालकनी लोग प्रेफर करते हैं कि फ्रंट में बालकनी हो। तो मैम को मैंने क्या किया कि मैंने डबल हाइट में डबल लेवल पे बालकनी का प्ले किया। मैम का जो बेडरूम के सामने की बालकनी थी उसको तो 10 फीट पे ही रखा, और जो एंट्री के सामने बालकनी आ रही थी उसको मैंने 5 फीट और लिफ्ट करके उसको 15 फीट पे किया। तो इस तरीके से मैम को बालकनी के ही दो स्पेसेस मिल गए, अलग अलग लेवल पे। और क्या होता है कि जनरली बालकनी वुड बी लाइक समटाइम्स बोरिंग, लाइक, तो उस तरीके से मैम को एक एटिक स्पेस भी मिल गया, एंट्री के जस्ट ऊपर जो था वो एक एटिक स्पेस मिल गया, वो एक प्राइवेट जोन टाइप का मैंने क्रिएट किया उनका। और क्योंकि वो हाइट में 10 फीट से ज्यादा था, तो वो एक तरीके से एक एंट्रेंस फॉयर भी बन गया मैम का, जो एंट्री पॉइंट था। तो वो उसको एक तरीके से ये बोले कि इम्फेसिस करने लगा, या ये बोले कि एक एंट्री को उस पूरे बालकनी के फॉयर ने डिफाइन कर दिया कि दिस वुड बी द एंट्री पार्ट, ये कुछ अलग है पूरे फसाड से। तो इस तरीके से छोटी सी एक अप्रोच रखी है मैम, मैम की इन सारी चीजों को लेकर। अच्छा मैम, मटेरियल में जहां तक हो, जैसे मटेरियल आपका जैसे अभी तो चलिए आपका बहुत ही इनिशियल फेज पे है, अभी मटेरियल अप्रोचेस नहीं आई हैं, तो अब हम थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं कि आपको मटेरियल और कि किस तरीके से आपका मटेरियल होना चाहिए, ज़्यादा डस्ट ना हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हों। उन मटेरियल पे कैसे, किस तरीके की आप चाहती हैं, क्या फिनिशिंग हो आप? तो अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं, एक तो लॉकडाउन भी हो गया, प्रोजेक्ट भी अभी बंद हो गया। तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। वो तो आपके साथ नहीं, बैठ आप के फिर हम। मटेरियल डिस्कशन नहीं, पर्टिकुलर मटेरियल ऐसा नहीं है कि वुड लगाना है या टाइल लगानी है या स्टोन लगाना है, मतलब एक थॉट थॉट वाली अप्रोच होती है कि यार ये गंदा ना हो,
या ये दिखने में इस तरीके का हो, या बारिश का पानी ना क्लॉट हो, या ये, तो उस तरीके का कुछ आपका आए अभी है थॉट कुछ उस? स्टार्ट, मतलब अभी अभी मैंने इसके बारे में सोचा क्या नहीं है? है। ठीक है मैम। तो चलिए खैर, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैं मैम से पूछना चाहता था। और जैसा कि मैम ने बताया कि मैम का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था मेरे साथ, तो आशा करता हूँ मैम कि आगे भी मेरे को आपका काम मिलेगा और मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ ये जी तो बिल्कुल चलो बिल्कुल। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। मैम इंटीरियर में कुछ थॉट आप रखना चाहते हैं अभी तक? हालांकि मैंने मैम का इंटीरियर वर्क स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंटीरियर की अप्रोच हो तो एक बार मैम अगर हाँ ऑनलाइन बता बिल्कुल। देंगे तो उसके बाद मैं कितना कितना उसको फिजिबल बिल्कुल कर पाता हूँ मैम के लिए। जैसे अभी अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि मुझे ऊपर एक बार चाहिए बहुत बड़ा, जो फर्स्ट फ्लोर है, तो वो भी हम्म, मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर मुझे जो आपने बताया था जो शाफ्ट एरिया है, उसके अंदर गार्डनिंग का चाहिए था कि वो सुंदर लगे अंदर से, क्योंकि वो ऐसा हम्म, ना लगे कि वो बड़ा अजीब सा एक डोर हम्म, लगा हुआ है। तो वहां पे हाँ हम ठीक है। प्लांट्स लगा सकते हैं। स्टेयर केस के नीचे हमने थोड़ा सा सोचा था कि वहां पे कुछ पेबल गार्डन कुछ ऐसा बना सकेंगे, तो वो सब भी सोचा अंडर है। स्टेयरकेस, तो वो आपसे अंडर करेंगे। स्टेयरकेस एरिया। बिल्कुल। हाँ, और बार ऊपर, और आपका एक जो फ्रंट में मैंने जो आपने कल डिस्कस हुआ है वो पैसेज मैंने बड़ा कर दिया है, तो वो आपको ठीक है? अभी 11 फुट का लगभग हो गया है। हाँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो ठीक है। अच्छा, एक वो चीज मैम परफेक्ट जो है। आपको मैंने कल शेयर किया था उसमें ये था कि उसमें मैंने एरियाज अलग अलग डिफाइन कर दिए हैं, बेडरूम का, टॉयलेट का। सो आप वो जो भी हटाना चाहते हैं वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो हटा सकते हैं। वॉशरूम अगर हटाना चाहते हैं तो आप वॉशरूम हटा लो, या बेडरूम। बट उसमें यह है कि अगर आप बेडरूम मैम हटाते हैं देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द एलिवेशन पार्ट, क्योंकि वो एलिवेशन में जो है वो प्रॉब्लम होगा फ्रंट के, क्योंकि जब तक आप बेडरूम हाँ नहीं वो बनाएंगे तब तक वो हाइट अचीव, नहीं, हम देखते हाइट हैं ना अचीव। उसमें, अभी बात करते, लॉकडाउन खुलने के बाद ही देख पाएंगे क्या होता है क्या नहीं हाँ होता। हाँ। हाँ, वो तो तो अभी तो वो सारी सिर्फ चीजें। सोच रहे हैं कि हम्म, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो लॉकडाउन के बाद ही सब कुछ होगा जब बिल्कुल खुलेगा। मैम, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। सो मैम, थैंक यू चलिए। सो मच फॉर विद अस। थैंक एंड यू। मैं फिर से बोलूँगा कि जैसे वो आपने बोला था स्टार्टिंग में कि लेडीज़ फ्री नहीं होती हैं, तो उसके बाद भी आपने टाइम नहीं। निकाला मैम, थैंक यू सो मच। एंड सर को मेरा हाय बोलना। और हाँ हाँ एंड श्योर श्योर। होपफुली आप आपके थ्रू मुझे और भी क्लाइंट्स मिलेंगे वो फ्रॉम लाइक डेफिनेटली मिलेंगे, एडवोकेसी। डेफिनेटली। नहीं नहीं, और डेफिनेटली मैं मिलेंगे। आपके आपके इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से बना पाऊँ, और भी ऐसी चीजें दे पाऊँ उसमें, जिसमें आने वाले टाइम पे अगर आपके घर को कोई विजिट करता है तो इट वुड बी अ बेंच मार्क फॉर मी, एज वेल एज फॉर अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोटोटाइप फॉर मी, कि उस चीज को देखकर मुझे बिल्कुल। 10 लोग और अप्रोच करें। और ये मेरा नहीं प्राइम बिल्कुल फोकस रहता है बिल्कुल। मैम, हर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कि उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मेरे को कम से कम एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मुझे मिल जाए, सो उसको मैं फिर आगे कर पाऊँ। तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। एंड हम ओके। जल्दी मिलते हैं लॉकडाउन के बाद, और फिर देखते हैं आगे कैसे नहीं प्रोसेस बिल्कुल। करते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ओके। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।